हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग भी बताएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली से जुड़ा आपका स्वास्थ्य। आप अपनी कुंडली से अपने स्वास्थ्य का स्थिति देख सकते हैं। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जन्म पत्रिका के 6th हाउस और अष्टम भाव अच्छे नहीं होते हैं। आपके काम की चर्चा है, कुछ ना कुछ उससे आपको लाभ मिलेगा। आइए पंचांग पढ़ देते हैं। 25 जनवरी सन 2021 दिन सोमवार, पोष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि द्वादशी है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। इससे पहले मैं कुंडली पढ़ूं, मैं आप सबसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्री राम मंदिर का निर्माण आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से हो रहा है ना। हम जो भी सहयोग वहाँ करना चाहें हमें ज़रूर करना चाहिए। हमें अपना सहयोग ज़रूर करना चाहिए। बस आपसे यही मेरी अपील थी कि आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, श्री राम मंदिर के नाम से जो अकाउंट है वो भी निकल के सामने आपके आ जाएगा। और डायरेक्ट आपके मोबाइलों में भी इस प्रकार के मैसेज आप यदा कदा देख ही रहे होंगे, तो मैं इसमें कुछ बता भी देता हूँ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रा, ठीक है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रा, ये इस बैंक का मतलब बैंक होल्डर का जो नाम होता है तो ये वहाँ का नाम है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रा के नाम से 2 अकाउंट हैं जो मुझे मालूम है। एक SBI बैंक का है और एक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपसे जो भी सहयोग हो सके, मेरा आपसे भाव यही है, आप अपना सहयोग ज़रूर कीजिएगा। अब आइए हम बात करते हैं जन्म पत्रिका और जन्म पत्रिका से जुड़ा किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत लोगों का गड़बड़ रहता है। किसी को कोई कमजोरी रहती है, किसी को कोई कमजोरी रहती है, कुछ ना कुछ कमी बेसी सबके शरीर में बनी रहती है। हमेशा ध्यान रखना, मेरे वो ज्योतिष के छात्र भी रखना जो ज्योतिष सीख रहे हैं या जिन्हें नहीं भी आती, उनकी कुंडली में भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशन ज़रूर मिल जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। आप ये कुंडली देखिए, इस कुंडली में देखो एरो का निशान आपको दिख रहा है, 6th भाव में या 6 नंबर लिखा है। और इसी कुंडली में आपको एक एरो का निशान दिखेगा अष्टम भाव में। तो 6th भाव में और अष्टम भाव में आपको एरो के निशान दिख रहे हैं। जन्म पत्रिका का 6वां घर किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका का 6th हाउस रोग स्थान होता है। क्या होता है? रोग स्थान होता है, शत्रु स्थान होता है, रिपु स्थान इसी को कहते हैं। ऐसी अष्टम भाव किसी भी जन्म पत्रिका का अष्टम भाव किसका होता है? आयु का होता है। अब बहुत लोगों की आयु तो होती है, लेकिन आयु कमज़ोर होती है। कुछ ना कुछ उसमें कभी शरीर में पीड़ा, कभी घुटनों में दर्द, कभी बैक पेन, कभी हेडेक, कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्तियों को कई बार बना होता है। तो मेरा कहने का भाव यही है कि आपकी जन्म पत्रिका का 6ठा भाव कैसा है, आप किसी को दिखाना। आपकी जन्म पत्रिका का अष्टम भाव कैसा है, आप किसी को दिखाना। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, कहने का भाव बहुत ज़्यादा आप बीमार रहते हो, तो आपकी जन्म पत्रिका का 6ठे हाउस के ग्रह जरूर कमज़ोर होंगे। आपकी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव के ग्रह जरूर कमज़ोर होंगे। यदि आप इन कमज़ोर ग्रहों का उपाय करोगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। क्योंकि देखो भाई, जो बीमार होता है उसी के ऊपर उसी पता होता है, क्योंकि बीमारी में व्यक्ति का मन नहीं लगता। कहने वाले तो कह देते हैं कि देखो ये कितना आराम कर रही हैं या आराम कर रहे हैं, आपका रोज़ शरीर दुखता ही रहता है, आपको रोज़ ऐसा होता ही रहता है। नहीं साहब, कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता। शरीर जिसका अस्वस्थ रहता है,
वो बेचारा तभी अपनी तकलीफ़ बताता है। और कई बार तो हमारे ऐसे भी साधक हैं कि वो अपनी तकलीफ़ किसी को बताते ही नहीं हैं, अंदर ही अंदर अपनी तकलीफ़ को पीते रहते हैं। कई बार जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, जल्दी से पैसा नहीं खर्च करवाएंगे, और कई बार उन्हें ऐसा लगता है बताने से क्या फ़ायदा, कोई समझता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। तो देखो, संसार में ये तन जो है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। हिंदू शास्त्र के मतानुसार 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के उपरांत, और उसमें भी अलग अलग योनियां हैं, तब जाकर के ये मानव का तन, ये चोला हमें प्राप्त होता है। ये बहुत कीमती है, और जीवन बहुत कीमती है। जीवन नष्ट होने के बाद हम दोबारा से इस चेहरे के रूप में नहीं आ सकते। तो इसलिए ज़िंदगी का अंत होने से पहले, मरने से पहले हमें जीने की कोशिश करनी चाहिए। आप निराश मत होइए, ज़रूर किसी मर्मज्ञ को अपनी कुंडली दिखाएं। दूसरी बात, कुंडली नहीं है तो आप हाथ की रेखाएं, हाथ की रेखाओं में भी ये आयु रेखा होती है, ये आयु रेखा होती है। आयु रेखा में कट होंगे, आपकी हथेली में बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं होंगी, आपके मंगल पर ग्रिल बनी होगी, आपकी हृदय रेखा बहुत तुड़ी मुड़ी होगी। ऐसी स्थिति भी जिस व्यक्ति की होती है, वो भी अक्सर बिस्तर पर रहता है, अक्सर बीमार रहता है, घर में अच्छा खासा उसके दवाइयों का भंडार लग जाता है। समझे? तो आपको निराश नहीं होना। कुंडली है तो कुंडली दिखाएं, नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, समय सही नहीं है, तो किसी भी विशेष व्यक्ति को अपने हाथ की रेखाएं दिखाइए और अपना कुछ न कुछ उपाय पूछिए और करिए। अब एक कॉमन उपाय मैं बता देता हूँ। भगवान शिव का एक बहुत सुंदर मंत्र है जो बीमारियों को, रोगों को दूर करता है। आप जानते भी हैं कौन सा? मृत्युंजय मंत्र है। ओम त्र्यंबकम सबको आता है। एक होता है महामृत्युंजय मंत्र जिसमें बीज लगते हैं। एक होता है मृत संजीवनी मंत्र जिसमें गायत्री मंत्र का समावेश किया जाता है। अब आप कहेंगे साहब बड़ा मंत्र हम पढ़ नहीं सकते, तो मैं आपकी सेवा के लिए एक बहुत छोटा सा लघु मृत्युंजय मंत्र प्रस्तुत करता हूँ, आप सुन लें, उसे लिख लें, यह स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सुनिए आप। ओम जुम सह, सह जुम ओम, एक तरीका तो ये है। दूसरा सुनिए इसी का। ओम जुम सह पालिये पालिये सह जुम ओम। इस बीजात्मक मंत्र को, नीचे वाले को आप अक्सर पढ़ा करें भगवान शिव का ध्यान करके। फिर पढ़ते हैं ओम जुम सह पालिये पालिये सह जुम ओम। ठीक है, आया समझ में? इस मंत्र को भगवान शिव का ध्यान करते समय चलते फिरते उठते बैठते आप पढ़िए। ज़्यादा हो एक रुद्राक्ष ले लीजिए गोल वाला, हाथ पे रखो, पहिए की तरह से चलाते रहिए और मंत्र ओम जुम सह सह जुम ओम या ओम जुम सह पालिये पालिये सह जुम ओम, ओम जुम सह पालिये पालिये सह जुम ओम। हाथ के पॉइंट भी दबते रहेंगे, एक्यूपेंचर एक्यूप्रेशर वाली पद्धति भी होती रहेगी, और भगवान शिव का मंत्र भी और भगवान शिव का दिव्य रुद्राक्ष भी आपकी हथेली में जो लड़केगा आपको लाभान्वित करेगा। बहुत तरीके हैं। दूसरी बात, भगवान हनुमान जी का ध्यान करके दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, इसे पढ़ते रहिए। ऐसे ही हनुमान बाहुक मैंने बहुत अच्छा देखा है। हनुमान बाहुक भी रोगों का शमन करता है। तुलसीदास जी की बाजू में बड़ी वेदना होने लगी थी, तब उन्होंने ये लिखा था, और बड़ा ही जिनके हाथों पैरों में दर्द ज़्यादा रहता हो उन्हें हनुमान बाहुक पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन हर चीज़ टिकी है भाव पर, भावना पर। जितने अच्छे से करेंगे ना, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो साधकों आप ज़रूर करिएगा। आप स्वस्थ हों, सुखी हों, वैभवशाली हों, हम तो भगवान से यही कामना करते हैं। और एक वर्ष में 2 बार कोशिश किया करें, या 6 महीने में 2 बार, अपने वजन के जितना
दाना या हरा चारा, हरा चारा गौशाला में दे दें, दाना हो पक्षियों को डाल दिया करें। और या अपनी जब भी आप अपना जन्म दिवस मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं जब भी, तो उस दिन आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं। भाई आपका बर्थडे आ गया, आपका जन्मदिन मना रहे हैं आप, जन्मदिन का जन्मदिन भी बन गया और हाथों से कुछ अच्छा काम भी हो गया। और एक उपाय और है, जितने साल के आप हो गए, जैसे आपका कल जन्मदिन है, कल आप बाई द वे 60 साल के हो गए, 50 के हो गए, 30 के हो गए, 40 के हो गए, उसका ट्रिपल कर दो और उसके ट्रिपल पैसों का दाना पक्षियों को डालते रहना हर वर्ष। ऐसा करके ईश्वर की कृपा से आप निरोगी बने रहेंगे। आप करके देखना। तो देखो, बहुत उपाय हमारे ऋषियों ने लिखे हैं, फिर भी आपको यही राय दूंगा, कोई दिक्कत ज़्यादा है, नहीं समझ में बात आ रही है, तो अपनी जन्म पत्रिकाएँ या हाथ की रेखा आप दिखा सकती हैं। आइए साथ को समय हो चला है आज की ध्यान माला से जुड़ने का। आज की ध्यान माला में जुड़ते हैं हम भगवान शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आइए कवच बनाएं, ध्यान करें, हम सब सुरक्षित हो रहे हैं। भगवान शंभू का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है और स्वास्थ्य सबको भगवान शंभू की कृपा से प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, यदि आप हमारे संस्थान से भी किसी प्रकार का कोई परामर्श लेना चाहते हैं, आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान से कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसके माध्यम से जो भी हम आपको परामर्श दें कि आप अपने लिए ये उपाय करें, उन्हें मन से करें, तो ईश्वर की इच्छा से कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलता है। दूसरी बात, आपके निकटतम कोई रहते हैं तो वहाँ जाएं, अपना हाथ दिखाएं या अपनी कुंडली आपके पास बनी हो तो कुंडली दिखा करके एक बार, मैंने जैसे आज के इस टॉपिक में बताया, 6 हाउस और अष्टम भाव या फिर हाथ की रेखाओं में आयु रेखा किस प्रकार की है, क्या कहती है और हमें किन मंत्रों का चयन करना चाहिए, हमें कौन से उपाय करने चाहिए, लाभ ज़रूर मिलेगा। और सेकेंडली, मैंने जो आज के इस अंक में उपाय बताए हैं, 1-2 मंत्र बताए आपको और 1-2 मैंने आपको जैसे तुलादान की बात कही है, सिंपल तरीके से भी आप करेंगे, आपको निश्चित लाभ की
प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।